और चेन्नई में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवादी अब उनसे उनके परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश ही उनका परिवार है। उन्होंने ये कहा कि मौज मस्ती के लिए उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा, बल्कि देश सेवा के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान वंचितों और पिछड़ों को अपने परिवार का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है, और इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। ये मेरा देश, यही मेरा परिवार है। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। इसलिए आज पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। और तेलंगाना की रैली में मोदी का 2024 चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया गया है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया और इसके बाद बीजेपी ने मैं मोदी का परिवार नाम से कैंपेन भी शुरू किया। बीजेपी के सभी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे मैं मोदी का परिवार जोड़ दिया है। सबसे पहले सुनिए परिवारवाद पर मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला क्या रहा। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। 2024 की ललकार, मैं हूं मोदी का परिवार, ये नैरेटिव बीजेपी की ओर से सेट कर दिया गया है। फिलहाल 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। आप वहीं जेपी नड्डा की भी जो एक्स प्रोफाइल है
वो भी देख रहे हैं नाम के आगे। पीयूष गोयल के नाम के आगे भी मोदी का परिवार लिखा गया है, नितिन गडकरी और सांसद MOS जितेंद्र सिंह के नाम के आगे भी आप देखेंगे कि मोदी का परिवार लिख दिया गया है। ये सिर्फ 5 ऐसे नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी की पूरी जो लीडरशिप है, चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो या रीजनल लीडरशिप हो, लोकल लीडरशिप हो, सभी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा है। और वहीं एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है और पूरे देश को मोदी का परिवार बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जिसका परिवार ही नहीं है वो आखिर क्या परिवार का धर्म निभाएगा। और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला और उसके बाद बीजेपी की पूरी लीडरशिप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया और इसी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जबरदस्त हमला किया। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस और इससे पहले आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने पटना की रैली में प्रधानमंत्री के परिवार पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम का कोई परिवार ही नहीं है। पटना की रैली से लालू ने पीएम के परिवार पर हमला किया तो उन्हें यह लगा था कि उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन उनको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देश भर से इस तरह का रिएक्शन आने वाला है। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? और बीजेपी में जाने और उत्तर कलकत्ता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। आपको ये बताएं कि उन्होंने कलकत्ता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुणाल ने तो अपने ट्वीट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया था कि सुदीप की जांच होनी चाहिए। कुणाल से नाराज होकर पार्टी के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो बीजेपी में जाने और उत्तर कोलकाता से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच टीएमसी के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। आपको बताएं कि कलकत्ता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। तो दोनों ही नेताओं के अब टीएमसी छोड़कर किसी और पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में पार्टी ने पूछा है कि पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आखिर क्यों न की जाए, ये बताएं कुणाल घोष। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो,
कि मेरा প্রেম পত্র পড়कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।